नमस्कार डियर पेरेंट्स, माई सेल्फ इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर MS फौजदार, एक डायरेक्टर, एक टीचर और एक मेंटर। स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो कि मैं आज आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने वाला हूं। तो मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही गुड न्यूज़। लेकिन वो गुड न्यूज़ क्या है, इससे पहले हम जानेंगे कुछ और। हर पेरेंट्स, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर का बिलोंग करता हो, चाहे वो बिलो मिडिल क्लास हो, हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों के अंदर कुछ खास तरह की क्वालिटीज़ डेवलप हों। जैसे कि वो चाहते हैं कि बच्चा जो है टैलेंटेड हो, यानी कि जो स्टडी है इसके अलावा मल्टीपल चीज़ों में वो उसका हुनर हो। पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो, यानी गुड एट इट स्टडीज़। इसके अलावा पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा उनका कॉन्फिडेंट हो, बहुत बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और बच्चा जो है स्टेज परफॉर्मेंस से या फिर कहीं पे भी हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, और नॉर्मल तरीके से विद कॉन्फिडेंटली अपनी टैलेंट है उसको दिखा सके। बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन पावर अच्छी हो, बच्चे बात करने में हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे के अंदर विश्लेषण करने की शक्ति हो, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग हो। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चे के अंदर रीजनिंग यानी तर्क शक्ति बच्चे के अंदर हो। कुछ पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा भूल जाता है, मेमोरी की प्रॉब्लम बच्चों को बताते हैं। तो हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों की मेमोरी ऐसी हो कि बच्चा पढ़े और उसको याद रहे, भूले नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो क्वालिटी होती है बच्चों के अंदर जो डेवलप होनी चाहिए, जो पेरेंट्स चाहते हैं, वो है चैलेंजिंग। यानी कि जो लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हों, चाहे वो पढ़ाई के अलावा जो दूसरे फील्ड से उनसे रिलेटेड हों, तो बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चे के अंदर हो। यानी कि बच्चे को डर नहीं लगे, वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, यानी कि उसको एज अ चैलेंज ले सके। तो डियर पेरेंट्स, इन सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो तरीका ये है कि हमें अपने बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा क्लासरूम से, यानी कि एक मेंढक को कुएं से बाहर निकालना पड़ेगा। जी हाँ पेरेंट्स, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। यानी कि एक बच्चा जो कि क्लास में टॉप कर देता है, तो हमें उस बच्चे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाना पड़ेगा जहाँ की ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, टफ कंपटीशन हो, और एक बड़े लेवल पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो इन ऐसे एग्ज़ाम्स जो कि स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल के जो सिलेबस के एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एक होते हैं कैरियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे बच्चा जो है अपना खास सब्जेक्ट में या किसी खास सब्जेक्ट्स के सेट में अपना टैलेंट जो है एक बड़े लेवल पे शो कर सके, दिखा सके। बात आगे बढ़ाते हैं डियर पेरेंट्स कि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं इनको हम कंडक्ट कराया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे जो कि कई स्टेट से मिलाकर के बना दिया जाता है, नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल तक की। जी हाँ पेरेंट्स, इंटरनेशनल लेवल तक की जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चे दे सकते हैं, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल तक बच्चा जो है अपने हुनर को दिखा सकता है, देख सकता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अब बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग लेवल्स की, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कौन कराता है? तो मैं बता दूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGOs होते हैं जो कि कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो भी कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। तो मैं कुछ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे जो मेन होता है वो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। जी हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें बच्चे जो है क्लास 1 से 12 तक के बच्चे जो है एग्ज़ाम्स देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, आगे बताऊंगा मैं। इसके अलावा और है CLC सीकर का है, इसके अलावा एलन है कोटा जिसके मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं, और है प्रिंस एजू हब जो कि सीकर का है। तो बता दूं मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा कि यहाँ
जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है SOF यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, हालांकि कई तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन इसमें जो सबसे कुछ मेन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। IMO यस, यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए होता है, और बच्चा क्लास फर्स्ट से लेकर के 12 तक के बच्चे इसको दे सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स में अपना लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा NSO होता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड, ये साइंस के लिए होता है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। कुछ इसके अलावा और भी होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे CLC है, CLC कास्ट नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जो टैलेंट हंट एग्ज़ाम है। इसके अलावा एलन का होता है टैलेंट एक्स, प्रिंस एजियो को कंडक्ट कराता है PTRE। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये जनरली क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा जो है अपने टैलेंट को यहाँ पे एग्ज़ाम को दे करके चेक कर सकता है, शो कर सकता है, और जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये 2 स्टेज में होता है, और KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, इस स्ट्रीम में अगर जाना चाहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं 8th के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पेरेंट्स, भले ही ये एग्ज़ाम्स बाद में स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए बच्चे का जो प्लेटफॉर्म है, जो नींव है, वो अर्ली स्टेज से ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है डियर पेरेंट्स कि ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, इनमें अब बच्चे को हम क्या ऐसा पढ़ाएं जो कि बच्चा इन एग्ज़ाम्स को दे सके। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो सिलेबस इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए बच्चे को पढ़ना चाहिए। टीचर्स को, पेरेंट्स को बच्चे को ये सिलेबस प्रोवाइड करा के उनको तैयारी कराई जाए, अगर ये बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। तो इनका जो मेन सिलेबस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK। सो डियर पेरेंट्स, ये जनरली जो एग्ज़ाम्स होती हैं क्लास 7 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्लास 3rd से भी या 6 से भी, कुछ फर्स्ट से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो अर्ली स्टेज में, यानी बच्चे को 8th क्लास से पहले, बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन जब बच्चा कर रहा होता है, तो उस दौरान बच्चों को इन सब्जेक्ट की तैयारी अगर अच्छे से कराई जाए, तो बच्चा इन स्कूल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन बाद में जो कैरियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए बच्चा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स एंड डियर पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यही कोर्स जो होता है, जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसी को कहते हैं प्री फाउंडेशन कोर्स। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, इसके साथ जो सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं, जो फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, यस, इसी को कहते हैं प्री फाउंडेशन कोर्स। नाउ डियर पेरेंट्स, इट इज़ द टाइम टू गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हमारा जो स्कूल है, स्वदेश पब्लिक स्कूल, इस साल से ये फाउंडेशन कोर्स क्लास 6 के लिए स्टार्ट करने जा रहा है। इसके अलावा आने वाले टाइम में दूसरी जो क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस हैं, देन 7, इस तरह से फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ स्पेशली मैं बात करूँगा क्लास 6 के लिए फाउंडेशन जो कोर्स को ध्यान में रखते हुए जो बुक्स यहाँ पे लगाई गई हैं डियर पेरेंट्स। तो मैथ्स में, मैथमेटिक्स में है यहाँ पे मैथ जेस्ट, इसके अलावा रीजनिंग की बुक एक लगी हुई है जो कि फाउंडेशन सिलेबस से बिलोंग करती है। इसके अलावा साइंस है, साइंस की 3 बुक हमारे पास रहेंगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। जनरली आप देखते हो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चा 11th में जाके पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्लास 6 से ही बच्चे के लिए प्रोवाइड किया है, जिससे बच्चा मेंटल तरीके से, मेंटली बच्चा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सके और फाउंडेशन के लिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सके। इसके अलावा जो जनरल बुक्स होती हैं, विजडम है, जो इंग्लिश लिटरेचर की है, और ग्रामर के लिए द ग्रामर है, SST के लिए है वर्ल्ड, बिलीव इन, इसके अलावा GK की फैक्ट्स एंड फन, हिंदी के लिए विदसी, हिंदी ग्रामर के लिए कल्पवृक्ष एंड संस्कृत के लिए वेदवाणी। ये दूसरी सब्जेक्ट्स हैं जनरली चलती हैं इस फाउंडेशन कोर्स के अलावा, क्योंकि ये भी हमें ध्यान में रखना है।
अच्छी बात यह है डियर पेरेंट्स कि क्लास 6 के फाउंडेशन कोर्स के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अवेलेबल करवाने जा रहे हैं 20 अप्रैल से। आज 19 है तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 20 हो जाएगी 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल से जो है ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर पेरेंट्स, अब बात यह है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे जो है किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इनको पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनवाया गया है स्वदेश पब्लिक स्कूल के नाम से। जल्द ही आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। अभी कोरोना इफेक्ट की वजह से जो है गूगल के द्वारा ये अप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आईडी एंड पासवर्ड दे दूँगा, तो बच्चे जो हैं लॉगिन करके ये स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसके बारे में, मोबाइल ऐप के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके लिए जब ये हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा किस तरह इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसी मोबाइल ऐप के अंदर एक ऑनलाइन वीडियोस का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ये रनिंग में हो जाएगा तो वहाँ पे जा कर के आप बच्चे जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक कि नहीं हो रहा है तो तब तक के लिए क्या है डियर पेरेंट्स, के आपका जो 6 क्लास का है जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके लिए वहाँ तब तक हम इसको यूज़ करेंगे। वहाँ पे मैं लिंक सेंड कर दूँगा, जो भी लेक्चर होंगे, जो असाइनमेंट्स होंगे, जो होमवर्क होगा, उसका प्रोसीजर मैं बच्चों को व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू मैं बता चुका हूँ। सो आज के लिए डियर पेरेंट्स इतना ही, और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जो भविष्य को आप जो है देख पाए होंगे और इसके लिए खुद को तैयार कर पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू ऑल।